जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल चल रहा है आप लोगों का, क्लास 6 और 7 वालों का। तो आज हम पार्ट 4 में आ जाते हैं। हम लोगों का चौथा चैप्टर हो जाएगा, नहीं है? पार्ट 4 डेसिमल, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला में पढ़े, दूसरा में पढ़े, तीसरा में पढ़े, सब में क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। पूरा बना लीजिएगा। जब तक देखिए, ये याद रखिएगा नियम, हो सकता है किसी कारण से क्लास में तो मस्ट रहता है कि करिए लेना है, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। इसमें ये तो सुविधा है आपको न, कम से कम कि एक हो जाएगा तब दूसरा कीजिए। आज नहीं हुआ तो कल कर लीजिए। क्या ये तो परमानेंट हो गया आपके पास, ठीक है। तो एक हो जाएगा तब दूसरा कीजिए, और दूसरा हो जाएगा तब तीसरा कीजिए, ठीक है। और तीसरा हो गया होगा तब चौथा में आइए। नहीं हुआ है तो इसको छोड़िए, पहले 3 कर लीजिए, 3 सुन लीजिए, 3 बना लीजिए, तब 4 में आइए, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं कीजिए, मैथ है। उल्टा पुल्टा कीजिएगा आपको भी उल्टा पुल्टा कर देगा, ठीक है। तो हम लोग चले आते हैं किस पर? पार्ट 4 डेसिमल पर। डेसिमल पार्ट 4 पर। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 4। ठीक है। पार्ट 4 में क्या है? आज हमको पढ़ना है एकदम सबसे सिंपल, ठीक है। सुनेगा तो जा हमको तो आता है, नहीं सुनेगा तो ज़्यादा हमको आता है, यूँ है वो है। लेकिन ऐसा तुमको तीनों में हुआ होगा, कहीं न कहीं जाके फंसा होगा, नहीं। इसीलिए किसी भी चीज़ को आराम से, जितना हम बोलते हैं लिखते हैं, क्या जरूरी था हमको 1 2 3 4 5 डेसिमल है, एक में करके निकल जाते? नहीं हो सकता है, एक ही में करके निकल जाते। लेकिन उससे आपका बेस नहीं बनेगा, बात समझ गए। और जब बेस नहीं बनेगा, अब बाद में आप 4 मंजिल मकान बना दीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। यदि बहुत ऊंचा है, कहावत है यदि बहुत ऊंचा जाना है, ठीक है, तो आपको एरिया ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। ऊंचा जाना है हमको 20 मंजिल, और यहाँ हम 2 रूम किचन लेटरिन बाथरूम लगे, हम 2 मंजिल 20 मंजिल तक जा सकते हैं? नहीं। उसके लिए नीचा में आपको 20 25 50 रूम पूरा बनाना होगा, तब धीरे 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 आप ऊपर जाइएगा। नहीं, ऐसे ही लोग जीवन में भी आगे बढ़ता है, ठीक है। जितना आप ऊपर उठना चाहते हैं, पहले अपने आप को समझिए, अपने भाई बहन को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, सबको लेकर चलिए। जितना बड़ा परिवार होगा ना, उतना आप ऊपर उठिएगा, ठीक है। और जितना छोटा परिवार होगा, जितना छोटा सोच होगा, जितना छोटे माने कम रेडियस में आपका जो है सो अति होगा, हाइट भी आपका क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं। चलिए, डेसिमल पार्ट 4 में हमको आज पढ़ाना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या है भाई साहब? इसमें सिर्फ एक पॉइंट, मात्र एक पॉइंट याद रखना है, वो आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। क्या बता चुके हैं? लाइक और अनलाइक टर्म, दूसरा वीडियो में था ना, लाइक और अनलाइक डेसिमल, ठीक। और उसमें यह भी बताए थे कि किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक बनाया जा सकता है, किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? तो 0 बैठा बैठा के, ठीक है, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता था, हैं? यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में आपको हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई साहब पहले आप क्या कर लीजिए, उसको लाइक बना लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। लाइक बना लीजिए और पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए,
हो गया। उसके बाद आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट आता ही है। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल देके आपको हम बता रहे हैं। जैसे 25.46 100.2 0.0065 2045.68975। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है, इसका सम निकालना है। जो कहिए, ठीक। तो क्या बोले हैं आपको हम? पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, डेसिमल के सामने डेसिमल को रखो, बोले हैं, ठीक। तो 25.46 हो गया। उसके बाद क्या है? 100.2। क्या बोले हैं? पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, तो पॉइंट यहाँ रखो, यहाँ क्या हो जाएगा? 100, यहाँ क्या होगा? 2। कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक ही बात, पॉइंट के सामने पॉइंट रखो। उसके बाद 0.0065, 0.0065, ठीक। 245 पॉइंट, यानी कि 245.68975। अभी तो यह अनलाइक टर्म है, नहीं है? ये चार का चारों अनलाइक टर्म है। हम आपको बताए हैं कि भाई इसको लाइक टर्म बना लो। कैसे बनाओ? कैसे बनाओ? डेसिमल के बाद कितना प्लेस है सबको बराबर करो, बराबर करो। कैसे करो? जीरो बैठा के करो। यहाँ जीरो आराम से हम बैठा देंगे, यहाँ भी जीरो बैठा देंगे, यहाँ भी जीरो बैठा देंगे, यहाँ भी बैठा देंगे, यहाँ भी बैठा देंगे, यहाँ भी बैठा देंगे, यहाँ भी बैठा देंगे। हो गया लाइक टर्म, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस करने तो आपको आता ही है, नहीं आता है? अब आप इसको आराम से प्लस कर लीजिए, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? हो गया 371.35625। होगा कि नहीं? क्या होगा? 371.35625। सही है कि गलत? गलत है। अच्छा, अब एक और हम बोलते हैं, वो सही है कि गलत? सो देखो 371.35625। समझ गया बात? क्या सही है और क्या गलत है? अच्छा, इधर मेरा हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही, सेम रूल। क्या कि पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, रख लेंगे। पॉइंट के सामने क्या रखना है? पॉइंट रखना है, और सबको किस में चेंज कर देना है? लाइक टर्म में बना देना है। अनलाइक रहे, लाइक रहे, जो भी रहे उसको लाइक बना देना है। और सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है, नहीं? इसमें तो और एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल में सारा हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, इसमें एक और देख लो कि इतना है, इसके साथ साथ एक और ले लो 5। क्या ले लिए? सिर्फ 5। 5 जो है तो होल नंबर है, डेसिमल नहीं है। होल नंबर है तो होले में जुटेगा, यहाँ पर 5। अब कहेगा डेसिमल, मन है तो बैठाओ, डेसिमल बैठा दो, जितना जीरो मन है उतना जीरो बैठा दो, जोड़ दो। समझ गया? 376.35625। ऐसा नहीं कि 376.35,625, ठीक है? 35,625 ना, क्या? 0.35625। समझ गया बात? अब हम लोग आ जाते हैं क्या? सब्ट्रैक्शन। तू तो मजा में है पंखा में, क्या? पंखा में बैठा हुआ है, सब देख रहे हैं तुम लोगों का। लेकिन हम पंखा चलाएंगे तो घो 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 आवाज करने लगेगा। चलिए,
एक ही क्वेश्चन बता दिए, उसी में सारा आ गया नहीं। अब आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सब्ट्रैक्ट करना है 200.25 माइनस 185.64587। ठीक, क्या बोले हैं? पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, नहीं डेसिमल के सामने ही डेसिमल रखना है, उसके बाद तुमको आता है। बस क्या लिखेंगे? 200.25 185.64587। अब क्या करेंगे हम? क्या बोले थे? लाइक बनाने के लिए, अनलाइक को लाइक बनाने के लिए, अनलाइक को लाइक बनाने आपको आता है। क्या करेंगे? 0 0 0। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात उठ रहा होगा कि प्लस वाला में 0 हम नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सही बात, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रूल आपको बता दिए कि जो ऐड में कीजिएगा वही सब्ट्रैक्ट में कीजिएगा। कुछ नया नहीं ना हुआ, उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी, नहीं भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है, वहाँ कर दिए तो कोई खराबी नहीं हुई। समझ गया बात? आप सीधा याद है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, उसके बाद लाइक टर्म में चेंज कर देना है, उसके बाद हमको आता है। अब क्या करना है? इसको माइनस करना है। माइनस करने आपको आता है कि क्या हो गया? 10 9 10 7 3 9 8 1 9 5 4 4 4 0 12 6 6 9 5 4 9 8 1 यानी 14 पॉइंट क्या? 14.60,413 14.60,413 सही है? नहीं, थप्पड़ खाने वाला बात। क्या होगा? 14.60413 14.60413 हो गया। ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम क्या करें? अब हम आपको क्वेश्चन दे दें, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ठीक है? देखते हैं जितना क्वेश्चन हो जाए। प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। प्लेस ए डेसिमल पॉइंट in each number so that the sum of the numbers is between 20 and 24। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन कह रहा है, हम लिख रहे हैं अभी, पहले तब बता रहे हैं। 1023 प्लस 825 प्लस 923 प्लस 1254, ठीक है? इसमें आप डेसिमल ऐसा ऐसा जगह पर बैठाइए कि इसको प्लस करने पर इसका वैल्यू 20 और 24 के बीच में ही आना चाहिए। बात समझ गया? 20 और 24 के बीच में ही आना चाहिए। आपका क्या काम है? कुछ नहीं, खाली बूंदा डालना है। खाली क्या डालना है? पॉइंट डालना है। लेकिन पॉइंट कहाँ डालना है, ये बात में, ठीक है? एक क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 kg प्लस mg माइनस 3020 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम। किसी से पूछ के मत बनाइएगा, हाँ बनाने के बाद चेक करा सकते हैं किसी से। बात समझ गए? बनाने के बाद चेक करा सकते हैं किसी से, लेकिन बनाने से पहले किसी से नहीं पूछिएगा। कम से कम 3 बार, एक एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार काटिएगा, तब यदि नहीं बनेगा तब आप पूछने के अधिकारी हैं। समझ गए? ऐसा नहीं कीजिएगा, फिर जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, राइट digit in the boxes of the number 3। बक्सा बना रहे हैं हम, देखो 6, फिर एक बॉक्स है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर एक बॉक्स है, उसके बाद फिर एक बॉक्स। टू ऑब्टेन पहला ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर और सेकेंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। एक चीज और याद रखना है, रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब समझा क्या हुआ कि एक डिजिट का यूज तुम कर देगा तो फिर दोबारा उसका यूज नहीं करना है, इसलिए कहा जाता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और जब रहेगा अलाउड तब एक डिजिट का यूज आप 1 2 4 बार, जितना बार मन होगा उतना बार कर सकते हैं। ठीक है? कितना क्वेश्चन हुआ? बस 3 क्वेश्चन में हो गया। चलिए जल्दी कीजिए, आगे बढ़ना है हमको। चलिए साफ किया जाए। चलिए गर्मी है बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कितना टाइम हुआ? हाँ है, लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 16.42 माइनस 25.73 प्लस 2.3456 हाँ प्लस 13। ठीक है? इतना तो बोर्ड मास के हिसाब से आपको आता है कि प्लस वाला को एक जगह कर लेंगे, पहले प्लस कर लेंगे, माइनस वाला सबको भी एक जगह कर लेंगे, उसको भी प्लस कर लेंगे और तब इसमें से उसको माइनस कर देंगे। ये तो आपको पता है। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 माइनस 2.5
5432 प्लस 2.7895 माइनस 0.0002। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। 9 माइनस 2.6789 माइनस 0.07896 माइनस 3.45। क्वेश्चन नंबर 7। और मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, समझ गया? मोबाइल या कैलकुलेटर या लैपटॉप का यूज नहीं करेगा। यदि मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज किया, समझ गया, तो आज खराब हो जाएगा। समझ लो, मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज करेगा तो खराब हो जाएगा आज, जान लो। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट नंबर must be added to 0.5678 to get 2। इतना में कितना जोड़ेंगे कि 2 हो जाएगा? ठीक है। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 8। बाय हाउ मच शुड 17.45 be decreased to get कितना? 7.9702। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया जाए जी? एडिशन सब्ट्रैक्शन अपना मन से भी खूब ले सकता है, खूब बना सकता है। क्या? जितना मन होगा उतना बनाएगा। अपने मन से ले ना लो 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हुआ? 8। 2 क्वेश्चन और होना चाहिए। क्या? अपने मन से दे दिया जाए। ठीक। क्या दिया जाए कि ₹150.25 माइनस 425 पैसा। क्वेश्चन नंबर 10। 625 सेंटीमीटर माइनस 225 मिलीमीटर। हो गया ना? सबसे आसान क्वेश्चन। मात्र 10 क्वेश्चन दिए हैं। अब हम लोग अगला दिन चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन और किसमें? डिवीजन में। समझा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग किस में चले जाएंगे पता है? राउंडिंग ऑफ। छोटा मोटा नहीं है डेसिमल, राउंडिंग ऑफ। उसके बाद किस में चले जाएंगे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद उसमें रेकरिंग वाला हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तब समझो कि मेरा डेसिमल हो गया, और तब तुम्हारा हम टेस्ट का क्वेश्चन डाल देंगे, बाद में आंसर भी डाल देंगे, और तब तुमको चेक करना होगा अपने आप को कि हम कितना % पाए। नियम तो वही रहेगा, 60% है तो पास है, माने चलेबुल हैं। क्या? यानी इस देश में आप आराम से किसी प्रकार से, आराम से नहीं किसी प्रकार से जी सकते हैं। 70% में कुछ खुशी मिलेगी। 80% में परिवार को भी खुश रख सकते हैं। 90% में कुछ समाजों को खुश रख सकते हैं। 100% आ जाएगा, यानी आप देश के लिए हैं, देश के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत भाषण हो गया नहीं? जय माँ बंगला मुखी।